गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फेक्शन एजेंट्स, इन्फेक्शियस डिजीज। वी हैव सीन दैट इंटायर डाइवर्सिटी सी इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्यू ग्रुप्स। हम देखते हैं कि जितनी भी डाइवर्सिटी है हमको डिवाइड किया हुआ है, हमने अलग क्लासीफाई किया हुआ है ग्रुप्स में। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उनको अलग किया हुआ है। ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिजीज आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। सम ऑफ देम वायरस, कुछ वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंजाई हैं, कुछ सिंगल सेल एनिमल्स और प्रोटोजोआ है। Some diseases are also caused by multi-cell organisms such as worm of different kind. कुछ तो बीमारियां मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म से भी होती हैं जिसे हम वर्म्स बोलते हैं। कॉमन एग्जांपल जो डिजीज होती है वायरस से वो है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स। अब डिजीज जैसे टाइफाइड फीवर, कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स जो होती है बैक्टीरिया से होती हैं। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय, स्किन इन्फेक्शन होते हैं किसी डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई से। प्रोटोजोन माइक्रोब काज मैनी फैमिली डिजीज। अब प्रोटोजो माइक्रोब जो है वो कुछ फैमिली डिजीज मोस्टली होती हैं, जैसे मलेरिया, काला अजहर होती है, उससे होती है। ऑल ऑफ हैव आल्सो कम अक्रॉस इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन। अब कुछ इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन होते हैं, इंटेस्टाइन में वॉर्म जाते हैं वो जो इन्फेक्शन करते हैं। एज वेल डिजीज लाइक एक बीमारी होती है जिसे एलिफेंटिसिस बोलते हैं, जिसमें एक टांग पूरी सूज जाती है, वो भी वॉर्म से होती है। वाई इज इट डिफरेंट दैट इम्पॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शन एजेंट्स। क्यों ज़रूरी है कि हम पता करें कि इन्फेक्शन एजेंट्स के बारे में। द आंसर इज दैट दिस कैटेगरी इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू बी यूज। क्योंकि इनसे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है। मेंबर ऑफ ईच वन ऑफ दिस ग्रुप वायरस, बैक्टीरिया एंड सो ऑन हैव मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। क्योंकि जो मेंबर हैं इनमें कुछ चीज़ें सेम होती हैं। ऑल वायरस फॉर एग्जाम्पल लीव इनसाइड होस्ट सेल। जितने वायरस हैं वो होस्ट सेल के अंदर रहते हैं, मतलब जिस पर अटैक करते हैं उसके अंदर रहते हैं। बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली ऐसा नहीं करते। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वाइल वॉर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई स्लोली करते हैं। ऑल बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर दैन टू वायरस एंड वाइस वर्सा। जितने बैक्टीरिया वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वायरस ने थोड़ा अलग है। दिस मीन दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद वायरस ग्रुप। अब ये है कि कुछ बैक्टीरिया की जो चीज़ें हैं वो वायरस में हैं, मगर वायरस थोड़ा अलग है। As a result, drugs that block one of these life processes in one member of group is likely to effective against many other member of the group. हो सकता है कि एक को जो खत्म करे वो औरों को भी खत्म कर दे। But the same drug will not work against a microbe belonging to different group. मगर सेम ड्रग जो है वो ये नहीं हो सकता कि एक को रोक रहा है तो दूसरे को भी करेगा। एज एन एग्जाम्पल, जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो माइक्रोब्स को ख़त्म करता है। दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। वो सिर्फ उसके काम को रोकते हैं। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल जैसे मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देम सेल। अब बैक्टीरिया अपने आप को एक सेल वॉल बनाता है अपने आसपास, जिससे वो अपने आप को बचाता है। द एंटीबायोटिक पेंसिलिन जो है वो ब्लॉक करती है बैक्टीरियल की प्रोसेस को, उसको सेल वॉल नहीं बनाने देती। एज अ जो ग्रोइंग बैक्टीरिया है वो सेल नहीं बना पाता, सेल वॉल नहीं बना पाता और वो मर जाता है। ह्यूमन सेल जो है सेल वॉल नहीं बनाती। सो पेंसिलिन जो है कांट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस। हम पे कोई इसका असर नहीं है पेंसिलिन का। पेंसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज सच प्रोसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल्स। सिर्फ बैक्टीरिया पे इफेक्ट करती है क्योंकि वो सेल वॉल बनाती है। सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। मतलब उनके काम में क्या करती है, अड़क बन जाती है जिसको रोकती है उसको काम करने से, किसको, बैक्टीरिया को। बट वायरस जो है वो कोई नहीं बनाती है, इस तरह का काम करते ही नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स पे अटैक कर ही नहीं सकता। इफ़ वी हैव ए कॉमन कोल्ड, अगर हमें कॉमन कोल्ड होता है तो एंटीबायोटिक्स जो है वो कुछ भी हम पे असर नहीं करेगी, उस पर वायरस पे कोई असर नहीं करेगी, तो उसको उतना टाइम लगेगा जितना उसको चाहिए वायरस को। हाउएवर इफ वी ऑल्सो गेट ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद द वायरल कोल्ड, अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाए वायरल कोल्ड के साथ, तो हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं जिससे बैक्टीरिया का काम रुक जाएगा, मगर वायरस का नहीं रुक सकता क्योंकि वो सेल वॉल बनाता ही नहीं है, तो सेल वॉल को रुकेगा कैसे वो एंटीबायोटिक्स। इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ इन्फेक्शन और द वायरल इन्फेक्शन। तो वो सिर्फ क्या करेगा, बैक्टीरियल काम को रोकेगा, वायरल इन्फेक्शन को नहीं रोकेगा।